नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एएन के टाइम्स में। मैं हूं करण मेथी। अब देखिए, हाल ही में आपने सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह एक ही टॉपिक पर चर्चा होते देखी होगी, ऑपरेशन सिंदूर। अचानक से इस ऑपरेशन को लेकर इतनी बातें क्यों हो रही हैं? क्यों हर जगह यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत की रणनीति में कोई कमी रह गई थी? क्या अगर भारत ने शुरुआत में ही पूरी ताकत झोंक दी होती तो नुकसान कम होता? ये सारे सवाल उठे हैं एक स्टेटमेंट के बाद, जो हाल ही में इंडोनेशिया में एक डिफेंस सेमिनार के दौरान आया। अब हुआ क्या? इंडियन नेवी के एक अफसर शिव कुमार जी वहां पर गए थे। सेमिनार में चर्चा हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर की। इंडोनेशिया की तरफ से एक अफसर ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने कई फाइटर जेट गंवाए क्योंकि उनकी एयरफोर्स को पहले दिन फ्री हैंड नहीं मिला। अब इसी बात पर शिव कुमार जी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, शुरुआत में हमें ये निर्देश दिए गए थे कि पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को नहीं, सिर्फ टेररिस्ट ठिकानों को टारगेट करना है, और ये पॉलिटिकल लीडरशिप का डिसीजन था। यही बात थी इन्हें जो मीडिया में तूल पकड़ गई। अब हर जगह ये सवाल उठ रहा है कि क्या भारत को नुकसान इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि एयरफोर्स को पूरी छूट नहीं दी गई? देखिए दोस्तों, जैसे वो भी जब कोई बड़ा ऑपरेशन होता है ना, तो उसमें सिर्फ मिलिट्री की ताकत नहीं देखी जाती, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी उतनी ही जरूरी होती है। और ये कोई नई बात नहीं है, दुनिया भर में ऐसा होता है। चाहे अमेरिका हो, इजराइल हो या भारत, हर देश अपने ऑपरेशन में पॉलिटिकल अप्रूवल के दायरे में ही काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में अगर पहले दिन ही एयरफोर्स को पूरी छूट मिल जाती तो नुकसान कम होता? इसका जवाब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में भारत ने तय किया था कि सिर्फ उन इलाकों को टारगेट किया जाएगा जहां आतंकी ठिकाने हैं, और वो भी इसलिए ताकि पाकिस्तान इस मुद्दे को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उठाकर भारत पर इल्जाम न लगा सके कि हम सीधा उनकी मिलिट्री को निशाना बना रहे हैं। मगर हाँ, ये भी सच है कि जैसे ही पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री ताकत से जवाब देना शुरू किया, भारत ने भी पूरी ताकत झोंक दी। फिर चाहे उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स हो, एयर बेस हो या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, भारत ने एक एक को टारगेट किया, और वो भी इतनी बारीकी से कि पाकिस्तान को अब तक अपने नुकसान की सही जानकारी दुनिया को देने की हिम्मत नहीं हो पाई। अब ये सवाल उठता है कि इंडिया की स्ट्रेटजी क्या सही थी? देखिए, कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर शुरुआत से ही हमें मिलिट्री को निशाना बनाने की छूट होती तो शायद हम पहले ही पाकिस्तान की एयर डिफेंस को कमजोर कर देते और हमारे फाइटर जेट्स को उतना नुकसान ना होता। मगर दोस्तों, यहाँ पर एक बात समझनी होगी, ऑपरेशन सिर्फ बम गिराने का नाम नहीं है, ये एक बड़ा पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक मैसेज भी होता है। अब आप सोचिए, अगर भारत ने पहले ही दिन पाकिस्तान की मिलिट्री पर सीधा हमला कर दिया होता तो क्या पाकिस्तान यूएन में जाकर हमें घेरने की कोशिश नहीं करता? क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारत पर नहीं बनता? इसलिए सरकार ने शुरुआत में एक बैलेंस्ड स्ट्रेटजी अपनाई। मगर जैसे ही पाकिस्तान ने अपनी सीमा लांघी, भारत ने भी अपने ऑपरेशन का स्केल बड़ा कर दिया। अब अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की आखिरी स्टेज देखें तो भारत ने एयर सुपीरियोरिटी पूरी तरह हासिल कर ली थी। पाकिस्तान की एयर फोर्स हमारी एयर स्पेस में आने की हिम्मत तक नहीं कर पाई, और ये बात पाकिस्तान की लीडरशिप को भी समझ में आ गई थी। मगर मीडिया और पॉलिटिकल डिबेट का तो काम ही है सवाल उठाना। अब आपको एक और दिलचस्प बात बताता हूँ। इंडोनेशिया में जो ये पूरा विवाद हुआ, वो असल में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा भी है। देखिए, पाकिस्तान और उसके समर्थक देश हमेशा ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह भारत की छवि को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर नुकसान पहुंचाया जा सके, और इसी मकसद से बार बार हमारे ऑपरेशंस को लेकर झूठी बातें फैलाई जाती हैं। मगर सच ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने एक एक स्ट्राइक इतनी प्रिसिशन से की कि पाकिस्तान के 12 से ज्यादा एयरबेस पूरी तरह तबाह हो गए। अब अगर हम तुलना करें इजराइल से, तो इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लाइन आपने देखा ही होगा। इजराइल वहां पर हर एक टारगेट को प्रॉपर इंटेलिजेंस के साथ हिट करता है। भारत ने भी इस ऑपरेशन से काफी कुछ सीखा और हमारे ऑपरेशन सिंदूर में वो परफेक्शन दिखा। तो आखिर में सवाल ये नहीं होना चाहिए कि भारत की स्ट्रेटजी सही थी या गलत। सवाल ये होना चाहिए कि क्या हम अगले ऑपरेशन में और बेहतर हो सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। हमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में और मजबूत होना पड़ेगा ताकि कोई हमारी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश न कर सके। तो दोस्तों, यही थी ऑपरेशन सिंदूर की पूरी सच्चाई। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एएन के टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।